हरे कृष्णा। मैं हूं डिजिटल पार्थ, फाउंडर एंड सीईओ कृष्णा डिजिटल एकेडमी। मार्केट में जब एआई का शोर मचता है तो पुराने लेगेसी कोड लिखने वाले का बैकएंड हिल जाता है। कोड फट गया, सर्वर डाउन है, क्लाइंट का प्रेशर सर पे क्राउन है। डिप्रेशन में बैठा है आज का सीनियर डेवलपर, क्योंकि जूनियर के हाथ में एआई का वेपन है। आज का टॉपिक बहुत क्रिटिकल है। आज हम डिकोड करेंगे कॉर्पोरेट इनसिक्योरिटी को। क्या आप अपने ऑफिस में, कॉलेज में, लैब में किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो खुद कोड नहीं लिखता, बस दूसरों की गिटहब प्रोफाइल चेक करता रहता है, जो अपनी टीम पर भरोसा नहीं करता, बस कॉम्पिटिटर की स्क्रीन झांकता रहता है? महाभारत में वो इंसान है दुर्योधन। दुर्योधन कोई विलेन नहीं है, वो एक डरा हुआ इनसिक्योर प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसका खुद का सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है और वो अपडेट होने से डर रहा है। आज हम डिकोड करेंगे गीता के श्लोक 1.3 से 1.6। लोग कहते हैं इन श्लोकों में तो सिर्फ नाम है, भीम, अर्जुन, द्रुपद। गलत, ये नाम नहीं है, ये दुर्योधन का फियर एनालिसिस है। आज मैं आपको दूंगा वो एल्गोरिदम ऑफ फेलियर जो दुर्योधन ने यूज किया और जिसकी वजह से उसकी 11 अक्षौहिणी सेना हार गई। कॉपी पेन तैयार रखिए, चलिए डीबग करते हैं। सबसे पहले श्लोक 1.3 को पकड़ते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। भीष्म के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि द्रोणाचार्य कंसल्टेंट टीचर थे, उसे पॉलिटिक्स करनी थी। मेरे साथ श्लोक बोलिए पूरी ताकत से। पश्चैताम पांडुपुत्र नामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता डिकोडिंग। इसका मतलब क्या है? दुर्योधन यहां सार्केज्म, ताना मार रहा है। वो कह रहा है, आचार्य देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा खड़ी की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। दुर्योधन कह रहा है, गुरुदेव, ये सामने वाला डेवलपर धृष्टद्युम्न आपका ही स्टूडेंट है। आपने ही इसे कोडिंग सिखाई है और आज इसने आपसे बेहतर ऐप बना दिया है। लर्निंग नव बाय 1 ब्लेम द सिस्टम। एक इनसिक्योर कोडर सबसे पहले सिस्टम को ब्लेम करता है। वो ये नहीं कहता हम कैसे जीतेंगे, वो कहता है ये मुसीबत आपकी वजह से आई है। याद करिए जब चैट जीपीटी और एआई आया, आधे डेवलपर्स रोने लगे, अरे एआई हमारा कोड लिख रहा है, ये तो चीटिंग है। ओपन सोर्स कम्युनिटी ने हमारा धंधा खराब कर दिया। ये दुर्योधन वाला एटीट्यूड है। बजाय इसके कि वो एआई को एक टूल, हथियार बनाते, वो उसे थ्रेट, दुश्मन मान बैठे। दुर्योधन द्रोणाचार्य सिस्टम को डरा रहा है ताकि वो पांडवों को बुरी तरह मारे। अब दुर्योधन रुकता नहीं है, उसका डर बढ़ता जा रहा है। श्लोक 1.4, 1.5 और 1.6 में वो पांडवों के की प्लेयर्स के नाम लेता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि। यहां भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े योद्धा है। दुर्योधन अपनी सेना, स्किल्स की बात नहीं कर रहा, वो कॉम्पिटिटर के फीचर्स गिन रहा है। लिस्ट देखिए दुर्योधन की, युयुधान, सत्या की। अरे यार, इसका यूजर इंटरफेस तो बड़ा किलर है। विराट भाई, इनका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम तो मिली सेकेंड्स में है। ड्रूपैड, ये तो पाइथन, जावा, रस्ट सबका मास्टर है, फुल स्टैक डेवलपर है। दृष्टकेतु, चेकितान, इनका डेटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। द कोडिंग ट्रैप, जब आप अपना स्टार्टअप या प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या आप पूरा टाइम ये सोचते हैं, यार अमेज़न में ये फीचर है, गूगल का यूआई ऐसा है, फेसबुक का एल्गोरिदम वैसा है? अगर आप सिर्फ दूसरों को देखोगे तो अपना कोड कब लिखोगे? दुर्योधन का फोकस फ्रूट, रिजल्ट पर है, रूट, मेहनत पर नहीं है। एक एवरेज कोडर दूसरों का पैकेज, सैलरी और पोजीशन देखता है। एक लेजेंड कोडर अपना लॉजिक और एल्गोरिदम देखता है। अगर तुम दिन भर लिंक्डइन पर दूसरों के स्टार्टेड न्यू पोजीशन एट गूगल देखकर जलते रहोगे तो तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट एरर 404 नॉट फाउंड हो जाएगा। लिख लीजिए इस बात को। यहां मैं आपको एक बहुत तगड़ा टेक केस स्टडी देता हूं। बात है साल 2000 की। एक तरफ था याहू, दुर्योधन, इंटरनेट का राजा, सबसे बड़ी सेना। दूसरी तरफ था गूगल, पांडव, एक छोटा सा गैराज स्टार्टअप। लेकिन याहू ने वही गलती की जो दुर्योधन ने की। याहू के बोर्ड मेंबर्स और इंजीनियर्स गूगल के क्लीन कोड को कॉपी करने के बजाय गूगल को दबाने की, उसे खरीदने की, उस पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करने लगे। याहू अपने लेगेसी कोड पुराने सिस्टम पर अड़ा रहा। उसे लगा
हम तो राजा है, हमारा ट्रैफिक कौन लेगा। उसने अपने पेज को एड्स और लिंक से भर दिया। ब्लोटवेयर। उधर गूगल, अर्जुन ने क्या किया? उसने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, द सर्च एल्गोरिथम गांडीव। उसने कहा, मुझे दुनिया का कचरा नहीं चाहिए, मुझे यूजर को सही रिजल्ट देना है। नतीजा क्या हुआ? आज याहू हिस्ट्री, इतिहास बन गया है और गूगल फ्यूचर, भविष्य है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन याहू दूसरों की स्किल्स, तपस्या को नहीं देख रहा था, उनकी नंबर्स, भीड़ को देख रहा था। दुर्योधन कंपेटिटर फोकस था, पांडव कस्टमर ऑब्सेस्ड थे। तो दुर्योधन के एरर लॉग से हमने क्या सीखा? 3 नियम, रूल्स दे रहा हूं जो आपको जॉब सिक्योरिटी देंगे, चाहे कल को 100 AI आ जाए। रूल 1, स्टॉप डूम स्क्रोलिंग। दूसरों की गिटहब प्रोफाइल और लिंक्डइन देखकर जलना बंद करो। अपनी रिपोजिटरी को हरा, ग्रीन करो। दुर्योधन की तरह लिस्ट मत बनाओ कि कौन तुमसे आगे है, लिस्ट बनाओ कि तुम्हें क्या सीखना है। रूल 2, अपडेट और आउटडेट। द्रोणाचार्य टेक इंडस्ट्री सबको सिखाता है। जो सीखकर अपग्रेड हुआ, अर्जुन, वो जीतेगा। जो पुराना रह गया और जलता रहा, दुर्योधन, वो डरेगा। डोंट ब्लेम द अपग्रेड, बिकम द अपग्रेड। रूल 3, फोकस ऑन लॉजिक नॉट लक। दुर्योधन किस्मत और सेना, क्वांटिटी गिन रहा है। अर्जुन कृष्ण क्वालिटी/लॉजिक पर खड़ा है। जिसके कोड में लॉजिक सही है, उसका आउटपुट सही आएगा ही आएगा। दुर्योधन की सांस फूल रही है। उसने दुश्मनों की तारीफ तो कर दी, अब उसे याद आया, अरे मेरी टीम भी तो खड़ी है, कहीं वो डिमोटिवेट ना हो जाए। अब अगले एपिसोड 3 में दुर्योधन डैमेज कंट्रोल करेगा। वो अपनी सेना के बारे में बताएगा। श्लोक 1.7। लेकिन वहां भी वो एक भारी गलती करेगा। वो अपनी ही टीम को एवरेज साबित कर देगा। कोडिंग की भाषा में ही विल डेप्रिकेट हिज ओन लाइब्रेरीज। क्या है वो गलती? जानेंगे अगले एपिसोड में। मैं आपको बिंद्रा स्टाइल में गीता नहीं, सक्सेस का सोर्स कोड सिखा रहा हूं। अगर सीना ठोक के कोडर बनना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, आई एम अ लर्नर नॉट अ लूजर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी को राधे राधे। कीप कोडिंग, कीप डिकोडिंग। हरे कृष्ण, डिजिटल पार्थ साइनिंग ऑफ।